बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज देखेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के इनहेलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। किससे लिया गया है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट। इसमें दिया है गया है आंसर भी ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द राइट आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है बी, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू जिला था मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यहाँ देखिए, राज्य का नाम भी पूछ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का चौथा सवाल में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? पांचवा सवाल है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। देखिए, अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और फूले। यानी 3 थे, बुद्ध, कबीर और फूले। 3 व्यक्ति उनके रचनात्मकता और चिंतन के व्यक्ति थे। अगला 7वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग में, यानी कि दलित वर्ग में जन्म लिए थे। गरीब परिवार में, अत्यंत जो गरीब था, दलित था, उसमें जन्म लिए थे। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के जो पोषक हैं श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप मानते हैं? तो जातिवाद के पोषक जो हैं श्रम विभाजन का दूसरा नाम मानते हैं जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। ऑप्शन बी। अगला 9 नंबर सवाल है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, संवैधानिक है। तो देखिए, जाति प्रथा अस्वाभाविक है, बिना स्वभाव के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह क्या है? अस्वाभाविक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है पैतृक पेशा, यानी पारिवारिक जो पेशा चलता आ रहा है वही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरित किया है भीमराव अंबेडकर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, ललई सिंह यादव ने, नलिनी विलोचन शर्मा ने। तो देखिए, इसमें से होगा सी, ललई सिंह यादव ने इसका रूपांतरण हिंदी में किया है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? पहला ऑप्शन है, यह मनुष्य को पेशों में बढ़ावा देती है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यह मनुष्य के रोजगार उन्मुखी बनाती है। यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो देखिए, जाति प्रथा जो है मनुष्य को
जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध करती है। जो जाति का पेशा है वही करते आते हैं लोग। विडंबना का क्या अर्थ होता है? अगला सवाल है, विडंबना का क्या अर्थ होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या अर्थ होता है? उपहास होता है। 14 सवाल है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो अगर सच्चा लोकतंत्र है तो वहाँ भाईचारा होगा, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, तो सब भाईचारे के साथ रहेंगे, यही सच्चा लोकतंत्र है। ऑप्शन सी 14 का। 15वां सवाल है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के नाम थे राम, कबीर, महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन। दूसरा है बुद्ध, रहीम, कबीर। तीसरा है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तो इसमें होगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो बाबा साहेब का अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक 21 खंडों में, 21 खंडों में, ऑप्शन सी, प्रकाशित की गई है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, 1936, 1838, 1836। तो 1936 में वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन हुआ था। 18वां सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कौन प्रेरक व्यक्ति थे इसमें से? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो इसमें ज्योतिबा फूले थे प्रेरक व्यक्ति। अगला सवाल है 19 नंबर, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर सवाल है, भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ऑप्शन बी, संत परंपरा और साहित्य। ऑप्शन नंबर सी, विचार और वितर्क। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय लिपियों की कहानी। तो भीमराव अंबेडकर की इसमें से जो रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, द राइट ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। 22 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? पहला श्रमिक विभाजन, दूसरा दलित विभाजन, तीसरा सभ्यजनों का विभाजन और चौथा कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, के साथ साथ यह कुशल व्यक्ति का भी विभाजन कर देता है। 23 नंबर सवाल है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो देखो, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। अगला सवाल है 24, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है।
डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा जो है स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर नहीं होता है, उसके जाति के आधार पर होता है। पच्चीस नंबर सवाल है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? लेखक जो है आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? निर्धारित कार्य के अरुचि के साथ विवशतावश करना। अगर उसको कार्य करने की मन नहीं है, उसका कार्य करने का बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन फिर भी वह काम करता है, यानी निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना, यही जो है गरीबी उत्पीड़न में सबसे बड़ी समस्या है। 26, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा किसी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है, यह जो है बिना उसका प्रशिक्षण लिए, उसकी निजी क्षमता को जाने ही क्या कर देता है, मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देता है कि इस जाति में जन्म लिया तो यही कार्य करेगा। 27 नंबर सवाल है कि आधुनिक मनु कहा गया है किसे? इसमें 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है। संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? तो संचारित का होता है प्रवाहित। क्या होता है? प्रवाहित। संचारित का शब्दार्थ है प्रवाहित होना। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव है। ऑप्शन नंबर ए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अब 31 नंबर का सवाल है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 33 नंबर सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय जो है 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। 36 सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को, यानी काम के बंटवारे को आवश्यक मानता है। अब 37 नंबर सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 39 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की। ऑप्शन नंबर सी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। 41 नंबर सवाल है, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है।
42 नंबर सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? तो आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। अगला सवाल 43 नंबर यह है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो जाति प्रथा भारत में एक कारण बनी है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण। ऑप्शन नंबर बी। बाबा साहेब का 44 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इसमें से कौन सा है? तो उनका इसमें से विख्यात एक भाषण है एलिहेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 45 नंबर सवाल है, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में किसकी रचना की है? बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन की उन्होंने रचना किया है। ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। एक क्या है? निबंध है। क्या है? एक बी ऑप्शन होगा इसमें, निबंध है। बी होगा, क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। अगला सवाल है 47 नंबर, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए आवश्यक मानता है। किसके लिए आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। 48 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी की है।